ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, भृगु ऋषि के पुत्र शुक्राचार्य जी जब स्वर्ग सुख भोगने लगे और जब पूर्ण क्षीण हो गया तो क्षीणे पूर्णे मर्त्यलोक की विसंति। पूर्ण के क्षीण हो जाने पर मृत्युलोक में इस जीव को आना ही पड़ता है। लिहाजा उन्हों का भी जन्म हुआ और वो आकर के दसारणों देश के राजा के यहाँ राजकुमार हुए। और वो जो अप्सरा जिसके साथ स्वर्ग में रहे वो आकर के मालव देश के राजा के यहाँ राजकुमारी बनी। दोनों का विवाह हो जाता है और दोनों ने काफ़ी समय तक राज्य किया और चिरकाल तक लंबे पीरियड तक राज करते रहे। निदान दोनों वृद्ध हो गए कुछ समय के बाद में और उनका शरीर भी जर्जरीभूत हो गया। तब उनको वैराग हुआ कि अब मुझे इस संसार से वैराग ले लेना चाहिए। राजा को लगा स्त्री के रहते मैं स्वतंत्र नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि स्त्री के साथ रहने से स्त्री की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनका निर्वहन करना पड़ेगा। परंतु इस स्त्री रूप विषय से इच्छा तृप्त होती नहीं है, इससे हटना ही पड़ता है। ऐसा समझ करके उन्होंने दुख रूप जान करके उससे वैराग्य धारण किया। उसे सामान्य वैराग हुआ था, इससे जर्जरीभूत अंग में सेवने से जो असक्त हुआ परंतु तृष्णा निवृत्त न हुई थी। किसके? जो शुक्राचार्य दसारणों देश के राजकुमार हुए थे, उनकी तृष्णा निवृत्त नहीं हुई थी। शरीर जर्जरीभूत हो गया था। निदान दोनों मृतक हुए और बांधवों ने उन्हें अग्नि संस्कार किया। अग्नि में उनका शरीर जला दिया गया। तब हे राम जी, ज्ञान की प्राप्ति के बिना महा अंधकूप मोह में जाकर के वो गिर पड़े। हे राम जी, मृत्यु मूर्छा के अनंत उनको परलोक फिर भासित होने लगा। कोई भी शरीर शांत होता है ना, जिसका मृत्यु को प्राप्त होता है तो मरण मूर्छा आती है और उस मरण मूर्छा में पुरुषका अर्थात जीव चेतना मूर्छित हो जाती है। और मूर्छित होकर के जब शरीर जल जाता है तो वो चेतना निराधार आकाश में वायु रूप होकर के आकाश में ही टिकी हुई होती है। कुछ समय के बाद में उसमें चेतना जागती है। तब उसे लगता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। यदि पुण्यात्मा हुआ तो उसे लगता है कि मुझे बहुत सुंदर लोग वस्त्र आभूषण पहने हुए मेरी प्रशंसा करते हुए मुझे स्वर्ग लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, अच्छे कर्म करते रहे। उन्हीं कर्मों का नतीजा अच्छी साधना उपासना तपस्या करते रहे। इन्हीं सब का ये नतीजा है कि हमें ये लोग स्वर्ग ले जा रहे हैं। पापात्मा जब मरता है उसकी भी प्रक्रिया यही है कि उसकी भी पुरुषका मूर्छित हो जाती है और जब चेतना जागती है उन्हें लगता है कोई बड़े भयानक लोग आए हैं और मुझे पीड़ित कर रहे हैं, मुझे दंडित कर रहे हैं और बड़े कठिनाई और कंटक से भरपूर, कांटों से भरपूर जगह से होकर मुझे लिए चले जा रहे हैं। कई पशु पक्षियाँ डांस और मच्छर रास्ते में पड़ते हैं, वो काट रहे हैं।
शरीर पर कपड़ा नहीं है, गले में रस्सियां बांधी गई हैं और मुझे नरक लिए जा रहे हैं, ऐसा पापात्मा जीव को अनुभव में आने लगता है। ये सब अपने कर्म की वासना ही है जो स्वर्ग और नरक इस जीव को पहुंचाती है। हे राम जी, इसी प्रकार शुक्राचार्य के साथ में हुआ, शुक्राचार्य जी के साथ में भी यही प्रक्रिया घटित हुई। मृत्यु मूर्छा के अंतर उनको फिर परलोक भास आया और वहाँ कर्म के अनुसार सुख दुख भोगने लगे और भोग के वहाँ से जब गिरे तो अंग बंग देश में धीवर हुए। कहाँ तो महर्षि भृगु जी के पुत्र ये शुक्राचार्य जी कितने बड़े तपस्वी और तेजस्वी हैं। कहाँ कर्म की वासना से ग्रसित हुए जब पुनरप मरणम और पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंस गए, घटी यंत्र की नाई जब जन्मने मरने लगे और कर्म के बंधन में जब पड़ गए, तब तो फिर अंग बंग देश में, बंग देश तो बंगाल को बोलते हैं, अंग देश आसाम को बोलते हैं, तब तो अपने कर्म के अनुसार परलोक से जब गिरे वहाँ से, तो फिर क्या हुआ, अंग बंग देश में धीवर हुआ, धीवर हो गए, मछली मारने का काम करने लगे और अपने धीवर कर्म को भी करता रहा। फिर जब वृद्धावस्था आई तब शरीर में वैराग हुआ और सोचने लगा, ये वो धीवर जो धीवर के रूप में जो शुक्राचार्य जी थे, जो जाल लेकर के मछलियाँ आदि मारा करते थे, हाँ बड़ी हालत खराब है, ये कर्म का बंधन बड़ा जटिल है, वासनाएं बड़ी प्रबल है। सोचने वृद्धावस्था जब आई तब शरीर में वैराग हुआ और यह संसार महादुख रूप है, ऐसा सोचने लगे। यहाँ सुख नहीं मिलता, ऐसे जान करके वो धीवर के रूप में जो शुक्राचार्य जी थे, धीवर के शरीर में जन्म हुआ, धीवर के घर में जन्म हुआ, वहाँ पर उनके जो कर्म है उन्हीं को करने लगे। जब ज्ञात हुआ कि संसार दुख रूप है तो मैं किसका तप करूं जिससे कि हमारा जीवन सुधर जाए, ऐसा सोच करके शुक्राचार्य जी ने सूर्य भगवान का तप किया। और हे राम जी, तपस्या करता हुआ वो धीवर रूप शुक्राचार्य जब मृतक हुआ तब तपस्या के बल से सूर्य वंश में राजा बना जा करके, और भावना के बस से, चूंकि पूर्व में भृगु महर्षि के पुत्र शुक्राचार्य थे, ये वो भावनात्मक ज्ञान इनके अंदर पहले विद्यमान था, पहले से ही चित्त में, इसलिए भावना के बस से कुछ ज्ञानवान भी हो गया वो राजा। और हे राम जी, इस जन्म में वह योग साधना भी करने लगा और फिर तो वेद पढ़ने लगा, वेद पाठी ब्राह्मणों के यहाँ जाकर के वेद पढ़ने लगा और योग की भावना से जब शरीर छूटा तब हे राम जी अगला फिर जब जन्म हुआ तो उसमें बहुत बड़ा गुरु बना, मंत्र देना, उपदेश देना, बड़ी बड़ी सभाएं करना, ये काम चालू कर लिया। फिर योग की भावना से जब शरीर छूटा तब बड़ा गुरु हुआ और सबको उपदेश करने लगा। हे राम जी, उसने मंत्र सिद्ध किया और वेद में बहुत परिपक्व हुआ था वो। हे राम जी, मंत्र साधना की वजह से और वेद पाठ की वजह से और जो सत शास्त्रों का जो उसने सत्संग किया था उसके प्रभाव से और मंत्र सिद्ध जो किया था उसके प्रभाव से राम जी अगला जन्म उसका विद्याधर का हो गया। अगले जन्म में
वो विद्याधर बन गया। विद्याधर देवताओं की ही एक प्रजाति है जो समस्त विद्याओं के ज्ञाता होते हैं। ये जाकर का अगला जन्म में विद्याधर बन गए और वहाँ कितने समय तक रहे विद्याधर वाले लोक में, जो स्वर्ग का ही स्वर्ग लोक ही कहा जाता है। हाँ, 1 कल्प पर्यंत विद्याधर बन करके ये स्वर्ग में बने रहे। हाँ, जब कल्प का अंत हुआ तब शरीर अंतर ध्यान हो गया। समस्त विद्याएं जानते थे और कल्प का अंत हुआ तो वो शरीर भी छूटा और पवन रूपी शरीर वासना सहित हो रहा। अब जब शरीर छूटा तो वही प्रक्रिया पुरुषका जाकर के निराधार आकाश में टिक गई, पर उस पुरुषका में भी यद्यप विद्याधर थे तो भी उसके अंदर वासनाएं भरी पड़ी थी। लिहाजा जब ब्रह्मा जी की रात्रि का क्षय हुआ, जब ब्रह्म कल्प बीता, महाप्रलय का समय जब समाप्त हुआ और जब दिन का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी ने सृष्टि संरचना की, तब वह एक मुनीश्वर के घर में पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण किया। अब देख लो, शुक्राचार्य जी समाधि लगाने जा रहे थे और उन्होंने आकाश मार्ग से जाती हुई अप्सरा के साथ वो स्वर्ग गए और वहाँ कितने लंबे पीरियड रहे। फिर जाकर के राजकुमार बने दशार्णव देश के, वो राजकुमारी मालव देश की बनी। फिर बुढ़ापे में वैराग हुआ तो वासनाएं चूँकि बहुत थीं, मरने पर परलोक गए, परलोक से जब नीचे गिरे तो फिर धीवर हुए। धीवर से सोचा बहुत हमने गड़बड़ी की है, तपस्या कर लूँ, तो सूर्य की तपस्या की। तो अगला जन्म में फिर इनका सूर्यवंश में हुआ, वहाँ राजा हुए और वहाँ पर इन्होंने योग साधना की, वेद पाठ किया, मंत्र सिद्ध कर लिया। तो क्या हुआ, उसके बाद में ये विद्याधर बन गए। हाँ, नहीं, गुरु बन गए। अगले जन्म में बहुत बड़े गुरु हुए और गुरु जब बने तब मंत्र सिद्ध किया, उपदेश किया, इससे विद्याधर आगे हो गए। तो इस प्रकार 1 कल्प पर्यंत विद्याधर होकर के स्वर्ग में बने रहे। परंतु जब विद्याधर का शरीर शांत तब हुआ जब कल्प का अंत हुआ, परंतु वो भी उसकी वासना उसके चित्त में थी, लिहाजा मुक्त नहीं हुआ वो विद्याधर। और जब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि संरचना की तब वह एक ऋषीश्वर के घर में पुत्र के रूप में जन्मा और वहाँ उसने बड़ा तप किया, तपस्या करने लगा। वह सुमेरु पर्वत पर जाकर के स्थित हुआ और 1 मनमंतर पर्यंत वहाँ पर बना ही रहा। और जब 71 चतुर्युगी बीती तब तक भोगों के बस हरणी का, फिर क्या हुआ, वहाँ तो बना रहा कितना, 1 मनमंतर पर्यंत वहाँ रहे। और जब 71 चतुर्युगी बीती तब वह भोगों के बस पर वहाँ रहा, भोगों को ही भोगते रहे ये। कहाँ पर, सुमेरु पर्वत पर जाकर स्थिर हुए। सुमेरु पर्वत देवताओं का पर्वत माना जाता है। स्वर्ग का सुख वहाँ उपलब्ध होता है। वहाँ 1 मनमंतर पर्यंत बने रहे, क्योंकि तपस्या पिछले जन्म में की थी। तो सुमेरु पर्वत पर जाकर 1 मनमंतर रहे और स्वर्ग में सुख भोगे, उसकी वासनाएं बन गई। यही तो स्वर्ग में जाने का खतरा है कि सुख सुविधा के आदी हो जाते हैं। और फिर क्या हुआ, मनमंतर पर्यंत वहाँ रहे। जब 71 चतुर्युगी बीती तब भोगों का संस्कार पड़ ही गया था। लिहाजा जब पुनः जन्म हुआ, छीणे पुण्य जब मृत्युलोक में पुनः जन्मे, तो क्या है, वासना के कारण, काम वासना के कारण, हाँ, अगला जन्म फिर देवता मनुष्य का भी नहीं मिला, हरणी का मिला। हिरण बन गए, हिरणी का जन्म हुआ। किसके कारण, भोगों की वासना के कारण हरणी का पुत्र हुआ। और वहाँ मनुष्य के क्या कहते हैं, जब
इकहत्तर चतुर्युगी बीती तब भोगों के बस हरिणी का पुत्र हुआ और मनुष्य के आकार से वहाँ रहा। लगता वो हिरण भी कोई सिद्ध था या स्वर्ग वाला रहा होगा। उसके यहाँ हिरणी के यहाँ जन्मा, पर इच्छाधारी हिरण था ये। कैसे आकार में रहता था? मनुष्य के आकार में। मनुष्य के आकार से वहाँ रहा और पुत्र के स्नेह से मोह को प्राप्त हो गया। उसका जो पुत्र हुआ उसे उससे बड़ा स्नेह था। निरंतर उसकी चिंता करने लगा, मेरे पुत्र को धन कैसे मिले, मेरा पुत्र गुणवान कैसे बने, आयु कैसे लंबी मिले, से बल कैसे इसका बढ़े। इस कारण चिंता करने लगा, ऐसा सोच सोच करके, और तपस्या से भ्रष्ट हो गया। तपस्या से भ्रष्ट होने से अपने धर्म से ये विरक्त हो गया। अपने कर्तव्य कर्म इसने छोड़ दिए। धीरे धीरे आयु क्षीण हुई और मृत्यु रूपी सांप ने आकर उसे ग्रस लिया। तपस्या की अभिलाषा से शरीर छूटा कि मैं तपस्या ना कर सका। इस कारण भोग की चिंता संयुक्त पुरुषका इसके अंदर विद्यमान थी। उस भोग संयुक्त चिंता के कारण ये मद्रास देश के राजा के यहाँ, मद्र देश जो आजकल चेन्नई है, मद्र देश के राजा के घर में ये उत्पन्न हुआ। फिर उस देश का ये राजा बना। तपस्या तो थोड़ी मोड़ी थी, बाद में भोग वासना जाग गई थी और चिरकाल पर्यंत भोग के वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। शरीर जर्जरीभूत हो गया। वहाँ तपस्या की अभिलाषा में उनका शरीर छूटा। उससे वह तपेश्वर बना, अर्थात तपस्वी बन गया। हाँ, अगला जन्म जब हुआ ना, उससे तपस्वी के घर में जन्म हुआ और वह भी तपस्या करने लगा। और संताप से रहित होकर के गंगा जी के किनारे बैठ कर के तपस्या करने लगा। हे राम जी, इस प्रकार मन फुरता गया। स्वप्न से स्वप्नांतर जैसे होता है, ऐसे ही शुक्राचार्य भी मन के फुरने से एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में, दूसरे स्वप्न से तीसरे स्वप्न में पुनरप जननम पुनरप मरणम पूर्वक चले जा रहे थे। ये घटी यंत्र की नाई बराबर ये प्रक्रिया चल रही थी। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस प्रकार मन के फुरने से, बहिर्मुख होने से, मन में वासना होने की वजह से शुक्राचार्य ने अनेक शरीर भोगे, अनेक शरीरों को धारण किया। तो बंधुओं, यही प्रक्रिया हमारे और आपके साथ में भी हो रही है। कितने जन्म ग्रहण किए कुछ पता नहीं। बचपना, जवानी, बुढ़ापा से लेकर के हम लोग भी कभी न कहीं वासना से ही ग्रसित हैं और मनोराज्य में ही लगे हुए हैं, जो कि पुनरप जननम पुनरप मरणम का कारण है। जब मन दृश्य भावना से रहित हो और परमात्म चिंतन में लग जावे, तभी कल्याण संभव है। ये चैतन्य सत्ता सब में एक जैसा है, सम रूप से स्थित है। इसलिए जिसने मन को जीत लिया है, उसने सारे जगत को जीत लिया है। इसलिए मन को संकल्प विकल्प से रहित करके इस चैतन्य सत्ता आत्मा में सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके साधना करना है, ऐसा करके इसका चिंतन करना है। इति भावेन उपासेत, ऐसा भाव रख करके उपासना करना है। इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरणे भार्गवो उपाख्याने विविध जन्म वर्णन नाम अष्टमः सर्गः। आज इतना ही।